नमस्कार बच्चों। कक्षा चौथी की मराठी की किताब पाठ नंबर 5 माझा रुमाल यानी मेरा रुमाल। इस पाठ में वेदांत चौथीत होता। आजीने त्याला एक छान पिवळ्या रंगाचा हातरुमाल दिला होता। त्यावर तिने त्याला आवडणाऱ्या निळ्या रंगाची नाजूक फुले विणली होती। एक चौथी कक्षा में लड़का था जिसका नाम था वेदांत। आजी यानी दादी दादी ने उसे एक छोटा सा रुमाल दिया था जो पीले रंग का था और आजी ने उसमें नीले रंग की फूल बनाए थे जो धागे से बनाए थे बुनकर। वेदांतला तो रुमाल खूप आवडायचा। यानी दादी ने दिया हुआ रुमाल वेदांत को बहुत पसंद था। वो उसे बहुत संभाल कर रखता था। मधल्या सुट्टीत जेवण झाल्यावर त्याने हाथ पुसण्यासाठी रुमाल काढला। उसने अपना रुमाल कहाँ रखता था? वो जेब में, खिशात यानी जेब में। जब खाने की छुट्टी हुई तब उसने हाथ धोया और रुमाल रखा, रुमाल से हाथ पोछा और मधल्या सुट्टीनंतर शाळा भरल्या नेहमीप्रमाणे वेदांत वर्गात जाऊन बसला। हाथ पोछ दिया। अब रुमाल कहाँ बताए, रुमाल कहाँ रखा वो पता नहीं, पर हाथ पोछ दिया उसने। और फिर जैसे ही छुट्टी ख़त्म हो गई वैसे वो क्लास में आया और क्लास में पढ़ते पढ़ते अचानक उसे पसीना आ गया। घाम पुसण्यासाठी त्याने रुमाल काढायला हात खिशात घातला, पण रुमाल नव्हताच। यानी उसने पसीना पोंछने के लिए जेब में हाथ डाला तो उसमें रुमाल नहीं था। वो आश्चर्य में पड़ गया कि मेरा रुमाल कहाँ गया। सोच में पड़ गया, कहाँ गया रुमाल, कहाँ गिरा होगा। वेदांतच्या लक्षात आले की रुमाल खिशात ठेवताना बाहेर पडला असेल आणि वो सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि जेब में रखते रखते मेरा रुमाल नीचे गिर गया होगा। शिक्षकांचे लक्ष त्याच्याकडे गेले। क्लास में जो शिक्षक थे उन्होंने देखा कि वेदांत कुछ परेशान है। तब उन्होंने परेशान का कारण पूछा। तब उसने अपनी घटना बता दी। त्यांनी त्याला मैदानावर जाऊन बघण्यास सांगितले। उन्होंने क्या कहा? जाओ मैदान में जाकर देखो, शायद वहीं होगा। इसलिए वो गया। वेदांत कक्षा के बाहर गया, मैदान में गया, पर उसे रुमाल कहीं नहीं मिला। तो नाराज होऊन वर्गात आला। वह नाराजगी से कक्षा में आया। आपण असा निष्काळजीपणा करायला नको होता, तो स्वतःशीच म्हणाला। अब रुमाल गुम जाने के बाद उसको ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत लापरवाही से बरत रहा हूँ, मुझे अपने चीज़ों का ध्यान नहीं रखने आता है। आजीने दिलेला रुमाल हरवला आहे याचे त्याला वाईट वाटले। दादी ने दिया हुआ रुमाल मैंने खो दिया, इस बात से उसे बहुत बुरा लग रहा है। एवढ्यात शिपाई मामा वर्गात आले आणि म्हणाले, हा रुमाल कोणाचा आहे? उतनी देर में ही सिपाही जो अपने स्कूल का काम करने वाला व्यक्ति है वह आए, मतलब सिपाही मामा आए और उन्होंने कक्षा में आके पूछा, यह रुमाल किसका है? शिपाई मामांच्या हातातील रुमाल पाहून वेदांतला आनंद झाला। अपने स्कूल के मामा के हाथ में रुमाल देखा और उसे बहुत खुशी हो गई। किसे? वेदांत को। वेदांत लगेच हात वर करून म्हणाला, हा माझा रुमाल आहे। धावत पुढे जाऊन वेदांतने रुमाल घेतला। यानी वेदांत ने हाथ उठाया और कह दिया, हाँ ये मेरा रुमाल है, और दौड़कर वेदांत ने अपना रुमाल ले लिया। वेदांतने रुमालकडे बघून मनाशी ठरवले की यापुढे आजीने दिलेला रुमाल सांभाळून ठेवायचा। अब रुमाल को देखते ही उसने अपने मन में बात तय कर ली कि दादी ने दिया हुआ रुमाल मैं संभाल कर रखूँगा। वेदांत ने आनंदाने रुमालाची घडी करून तो दप्तरात ठेवला। वेदांत ने बड़ी खुशी से उस रुमाल को अच्छे से घड़ी करके अपने बैग में रख दिया। इस पाठ का आपको वीडियो अगर पसंद आया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करो। थैंक यू।